हरे कृष्णा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी का। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। गुरु पूर्णिमा कब है? 10 जुलाई या 11 जुलाई को? गुरु का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त। गुरु पूर्णिमा तिथि 2025। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहते हैं और इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो गुरु कौन है? आदि गुरु कौन है? श्री कृष्ण हैं। और गुरु कौन होते हैं? गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेदव्यास जी कौन है? सभी पुराणों के रचयिता हैं, जिन्होंने भागवतम लिखा। मान्यता है कि इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की तिथि, महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और अन्य जानकारी। तो गुरु पूर्णिमा का हिंदू पंचांग के अनुसार अब की 10 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य के कार्य करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही इस दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करने का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके आपको हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है, महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी और यह 11 जुलाई को रात 2:06 पर ख़त्म होगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा 2025 10 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का महत्व पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन व्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है। गुरु का तो सम्मान प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय करना चाहिए, सिर्फ व्यास पूर्णिमा पे ही नहीं, क्योंकि गुरु ही हमारे हृदय के अंधकार को दूर करते हैं और वे हमारे जीवन से भौतिक क्लेशों को दूर करते हैं, हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक।
गुरु तो गुरु होते हैं, तो गुरु का सम्मान प्रत्येक समय करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें प्रत्येक दिन गुरु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि गुरु के ही कारण हमें शिक्षा और दीक्षा ज्ञान मिलता है। तो चाहे गुरु कैसे भी हों, उनका सम्मान करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की पूजा करनी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, उनके चरण रज अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान और पूजा का भी महत्व है। व्रत रखने और दान करने से ज्ञान मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा पर आप वैष्णव भक्तों को घर पर बुलाकर संकीर्तन करवाएं, या फिर एक शुद्ध वैष्णव होते हैं उन पे सत्यनारायण की कथा करवा पाने में असमर्थ हैं तो चिंता ना करें। आप भगवान विष्णु की पूजा स्वयं करके भी शुभ फल पा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध और पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं। श्री हरि का स्मरण करें, अपनी मनोकामना बताएं, भक्ति भाव से पूजा करना जरूरी है। पूजा के बाद भगवान को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें। फिर भोग प्रसाद के रूप में सभी लोगों को बांट दें। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा, गुरु मेरी पूजा। तो गुरुदेव ही हमारी पूजा है, गुरुदेव ही हमारा धर्म है। तो गुरुदेव के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए और गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे इस अंधकारमय जीवन को प्रकाश की ओर ले जाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक भाव भी है। यह दिन हमें हमारे जीवन में गुरु के मार्गदर्शन और योगदान को स्मरण करने का अवसर देता है। यह वही दिन है जब आदि योगी भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को प्रथम बार ज्ञान प्रदान किया था। स्वयं में प्रथम गुरु कहलाए थे। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का भी जन्म हुआ था, जिनके साथ सम्मान स्थिति को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पर्व आध्यात्म, श्रद्धा और गुरु की भक्ति का प्रतीक है। हरे कृष्णा। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरान वैष्णवान श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन कृष्णदेव चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमान कर्तुदास अधिकारी इति नामिने नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। इसलिए हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो पहले गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे।